मुश्किल जन्म मिला मानव का, ये सुन ले बात हमारी हो। है इंसान बनण वाले ओ रट ले मुरारी, इंसान बनण वाले ओ रट ले मुरारी। मेरे मुश्किल जन्म मिला मानव का, सुन ले बात हमारी है। इंसान बनण वाले ओ रट ले मुरारी। बड़े भाग्य से सुन ले प्यारे, मानव चोला पाया से। कितनी योनि के भोग भोग के इस योनि में तू आया से। मेहर हुई उस परम पिता की, जिसने तुझे बनाया से। पिछले जन्म में जो कम पड़ेगी वो कमा लिए सही माया से। पिछले जन्म में कम पड़ेगी वो कमा लिए कुछ माया से। ये किस कारण से आया से, ये किस कारण से आया से। ये किस कारण से आया से, या क्यों ना बात विचारी होए। इंसान बनण वाले ओ रट ले मुरारी। बताया कि बड़े मुश्किल से ये मानव चोला मिला है। इंसान उस परमपिता परमात्मा को याद कर ले। और नंबर 2 में क्या लिख दिया सुनिए। ये जन्म लिया दुनियादारी में, भूल गया क्यों आया से। बचपन गया जवानी आई, अंधा तुझे बनाया से। झूठ कपट चोरी जारी में, मन तेरा भरमाया से। अपने बड़ों की तो मानी को ना, सबको ही ठुकराया से। कदे अपने बड़ों की मानी को ना, सबने ही ठुकराया है। ऐसा रास्ता पाया से। ऐसा रास्ता पाया से। दिखे न पिता महतारी होए। इंसान बनण वाले ओ रट ले मुरारी।
लिया दुनियादारी में भूल गया क्यों आया से, बचपन गया जवानी आई अंधा तुझे बनाया से, झूठ कपट चोरी जारी में मन तेरा भरमाया से, अपने बड़ों की मानी को न सबको ही ठुकराया। मेरे लड़के के कोई रिश्ते वाले आएंगे तो मैंने कहूंगा इससे शरीफ छोरा इस दुनिया में है ही नहीं, हो भी नहीं सकता। लेकिन सच्चाई यह है जब हम अपने अंदर झांक के देखते हैं, जब हमें पता होता है कि हमारी औलाद गई कहाँ। और नंबर 3 में क्या लिख दिया सुनिए, नीति और मर्यादा त्याग दी, पाप को गले लगाया से, जिसने शिक्षा की बात कही उस पे ही गुस्सा आया से, सबको मूर्ख समझाया पे कोई बुद्धिमान बताया से, ऐसे यारों का साथ मिला अपना सम्मान गमाया से, ऐसे यारों का साथ मिला अपना सम्मान गवाया से, सिर्फ बुराई लाया से, सिर्फ बुराई लाया से, बतायो कैसी लाचारी होए इंसान बनने वाले हो रट ले मुरारी। मेहरबानो, नीति और मर्यादा त्याग दी, पाप को गले लगाया से, जिसने शिक्षा की बात कही उस पर ही गुस्सा आया। माँ बाप ने भी कुछ कह दिया, दोनों बोले तुम्हें नहीं पता इस चीज का, फिर सबको मूर्ख समझ आपको ही बुद्धिमान बताया से, ऐसे यारों का साथ मिले अपना सम्मान गमाया से। और जब उसकी सोच बदली और जब उसने चाहा कि मैं फिर से परिवार में आ जाऊं, समाज में आ जाऊं, तो क्या लेके आया, सिर्फ बुराई। समाज ने उसको स्वीकार नहीं किया, इतनी बुराई ले ली इस दुनिया में। आज सच्चाई है हमारी युवा पीढ़ी नशे की तरफ ज्यादा है। और नंबर 4 में कवि ने लिख दिया तेरा जन्म क्यों हुआ, क्यों आया तू इस दुनिया में, वो तो समझ ले। और क्या लिख दिया सुनिए, तेरी मेरी का मतलब समझते हो, चुगली जिसे कहते हैं, जिसे चुगली कहते हैं उसी को तेरी मेरी कहते हैं। आज 5 आदमी एक जगह खड़े हैं, उनमें से एक आदमी गलती से निकल गया तो वो 4 आदमी नु कहेंगे यार महा बेकार और थर्ड क्लास आदमी, हमारे समाज की बुराई है। कभी गहराई से सोचना इस बात को, जब 3 व्यक्ति खड़े हैं उनमें से एक चला जाएगा तो वो दोनों आदमी सिर्फ उसकी बुराई करेंगे, जबकि ये अधिकार उस परमात्मा ने हमें दिया नहीं। क्यों, हम तो गलती के पुतले हैं, भगवान ने बना के इंसान भेज दिया, गलतियां तो करेंगे। और उसको देखेगा कौन, वो विधाता। ये ताकत उसके पास है, लेखा जोखा वो करेगा, कौन क्या कर रहा है हमारा अधिकार नहीं है। ये तेरी मेरी करने में यो सारा जन्म गमाया से, परम पिता को याद कराना तू जिसकी खातर आया से, माता पिता का मान कराना जिनसे जन्म यो पाया से, और अपने गुरु का ध्यान कराना जिसने ज्ञान बताया से। अपने गुरु का ध्यान कर
करने में सारा जन्म गमाया से परम पिता को याद करा ना। तू जिसकी खातिर है, तेरा जन्म तो हुआ इसलिए था कि तू पिछले जन्म में उस भगवान का भक्त रहा, इसलिए परमात्मा ने तुझे इंसान बना दिया। जा, मैं तुझे बुद्धिजीवी बनाता हूं। लेकिन सच्चाई तो यह थी कि जन्म हुआ परमपिता का नाम लेने के लिए और सारी बुराई अपने सिर पे बांध ली। उस परमपिता परमात्मा का नाम लिया ना, जिसकी खातिर आया से। अरे मात पिता का मान करया ना, जिनसे जन्म यो पाया, जिसने अपने माँ बाप का सम्मान नहीं किया ना किसी ने भी, वो इस दुनिया में इंसान कहने का हकायती हकदार है ही नहीं। उसको कोई इंसान नहीं कह सकता जिसने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, जिसने अपने माँ बाप का सम्मान नहीं किया। मात पिता का मान कराना, जिनसे जन्म यो पाया से, और अपने गुरु का ध्यान कराना, जिसने ज्ञान बताया। मत रहे घमंड में चूर यो माया, ओए रे जाल बनाया से ना अजर अमर कोई रहा सभी को, रे काल न खाया से मत रहे घमंड में चूर। बहुत अच्छे। इस कलयुग में पैसे की चकाचौंध ऐसी हो गई, इंसान इस लक्ष्मी के आगोश में सब कुछ भूल गया, सारी मर्यादाएं, सारी हदें पार कर दी। और उसी पर चार लाइन आप लोगों के बीच। इंसान तू घमंड करता है, पैसे का घमंड तो किसी का देख ले करने वाले बहुत हो गए इस दुनिया में। और नंबर 1 में क्या लिखा सुनिए, बहुत अच्छे। ये त्रेता के रावण के जैसा हुआ कोई धनवान नहीं था, वेदों का ज्ञान उसे उनके जैसा वेदवान नहीं। और घमंड में चूर किसे का वो करता था सम्मान नहीं। जैसा बलवान नहीं, बस मर्यादा का था ध्यान नहीं ले, मर्यादा का ध्यान नहीं रे। फिर काल बुलाया से ना अजर अमर कोई रहा सभी को, काल ने खाया
लंका थी। और सही बात तो यह है, इतिहास गवाह है कि इंद्र भगवान भी उसके यहाँ जल का छिड़काव करता था। घमंड देखना है तो रावण का देख ले, लेकिन वो भी गया कहां, सभी को वहीं जाना है। और नंबर 2 में क्या लिख दिया सुनिए, हिरण्याकुश को घमंड हुआ, मदन और रात मरू को ना, इंसान जानवर मार सकना, मौत का ध्यान धरू को ना, भीतर बाहर मौत ना आवे, भगति भजन करूं को ना, हरे धरती का भगवान हूं मैं, इस धरती का भगवान हूं मैं, किसे और डरूं को ना, भगवान का भगत धुरु को ना, भगवान का भगत धुरु को ना, तन मार गिराया से ना, अजर अमर कोई रहा सभी को तेरे काल लगाया से। ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान था हिरण्यकश्यप को कि दिन में नहीं मरेगा, रात में नहीं मरेगा, इंसान नहीं मार सकता तुझे, जानवर नहीं मार सकता, और भीतर नहीं मर सकता, बाहर नहीं मर सकता। उसने सोचा फिर तुझे मृत्यु तो आएगी ही नहीं, सारी दुनिया को अपने काबिज में करके नु बोला इस धरती का भगवान मैं हूं, सिर्फ मेरा जाप करो। लेकिन उसी का लड़का नु बोला मैं तो भगवान के जाप करूंगा। सारे वरदान ज्यों के त्यों, एक भी वरदान भी फेल नहीं हुआ। ब्रह्मा जी का दरवाजे के बीच में पकड़ लिया जब आधा सूरज डूब चुका था, और नरसिंह रूप धारण किया, और उसे भी इस दुनिया से जाना पड़ा। इंसान तेरे पास क्या है कुछ तो सोच, तेरे पास तो सिर्फ पैसा है, और पैसे को ही तूने सब कुछ समझ लिया। और नंबर 3 में क्या लिख दिया सुनिए, बड़ा भाई दुश्मन भाईचारा रहा नहीं, अरे पैसा ही भगवान तेरा कोई अपना प्यारा रहा नहीं, ये सदा बुराई करे जमाना कोई चारा रहा नहीं, अरे खूब दिखावा कर ले अब तू, अरे खूब दिखावा कर ले अब तू, कोई प्यारा रहा नहीं, कभी मंदिर न्यारा रहा नहीं, मंदिर न्यारा रहा नहीं, ये बस पाप कमाया से ना अजर अमर कोई रहा सही को काल लिखाया से। पैसा ही भगवान। एक दिन गुरु महाराज जी के आश्रम पे बैठे थे, कोई भाई आया दिल्ली से, गाड़ी रोकी, एक अटैची उतारी, तख्त के पास रख दी, धोख खाई, बोला भगवान महाराज जी कुछ पैसे हैं मंदिर में लगा देना, काम चल रहा था। कितने पैसे हैं? बोला जी 40 लाख रुपए। तेरा भाई क्या करता है? महाराज जी को पता था सारी बातों का। नो बोला जी रेडी लगाओ, सब्जी बेचे। अरे भले आदमी अपने भाई का मंदिर बना दिए, 40 लाख रुपए भाई को दे दे, मैं मंदिर तो और किसी से बनवा लूंगा, तू तेरे भाई के बारे में सोच।
कि तेरा भाई दर दर का भिखारी है, वो सब्जी बेच के अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है और 1 रुपया नहीं रखा, वो सारे पैसे उसको भाई को बुला करके दिए। महाराज जी ने जा उसका मंदिर बना, अपने भाई को तो खुश कर ले, उसके बाद मंदिर बनाने की सोचना। ये हालात होगी। इसमें एक लाइन दी, कभी मंदिर न्यारा रहा नहीं, बस पाप कमाया से। पैसे के आगोश में इंसान अपने घर की 4 दीवारी के अंदर मंदिर का निर्माण कर लेता है पूजा पाठ करने के लिए। मैंने देखे हैं ऐसे शिवालय। ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। मंदिर कभी पर्सनल नहीं हो सकता, चाहे उसके लिए आप 100 फुट जगह छोड़ दें, चाहे 10 बाई 10 की जगह छोड़ के बाहर बनाए, लेकिन मंदिर सार्वजनिक होता है। और नंबर 4 में क्या लिख दिया सुनिए, मेरे पिछले जन्म के शुभ कर्मा ने बना दिया इंसान तने, तू पाप की कमाई करता शर्म नहीं बेईमान तने। रे खूब दिखावा कर ले अब तू मिले नहीं सम्मान तने। रे बेशक पड़ा रहे मंदिर में, बेशक पड़ा रहे मंदिर में, पर मिले नहीं भगवान तने। कह रामपाल बिन ज्ञान तने, रामपाल बिन ज्ञान तने, यो जन्म गमाया से। पिछले जन्म के शुभ कर्मों ने बना दिया इंसान तने, तू पाप की कमाई करता शर्म नहीं बेईमान तने। अरे खूब दिखावा कर ले अब तू मिले नहीं सम्मान तने, और बेशक पड़ा रहे मंदिर में मिले नहीं भगवान। तो तुझे परमात्मा भी दरस नहीं देगा अगर तूने अपने आप का सुधार नहीं किया तो।